मैंने एक वीडियो में कहा था, ऐसे कैजुअली कहा था कि हमें डिक्टेटरशिप चाहिए, तो बहुत सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग ऑफेंड हो गए इस बात से। उनमें से ज़्यादातर लोग तो इस जोकर के फैंस थे। अब इस जोकर के फैंस हैं तो कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने समझदार होंगे, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये ख्याल आया था जब ये बहुत अफवाह उड़ाई जा रही थी कि अगर तुमने कांग्रेस को नहीं जिताया, अगर तुमने बीजेपी को नहीं हराया तो कल को इस देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, मोदी कल को डिक्टेटर बन जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, आज हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है तो इसे बचाने का आखिरी मौका है, राहुल गांधी को वोट दो, उसे जिताओ। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि यार अगर मान लो कल को अगर सच में मोदी डिक्टेटर बन जाए, कल को अगर इंडिया में सच में डिक्टेटरशिप आ जाए तो मोदी कितना घटिया डिक्टेटर बनेंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? साउथ का एक बंदा है स्टालिन नाम से, उसने आपको याद होगा सनातन को डेंगू बीमारी बता दिया था। मोदी जी उनका मुंह नहीं बंद करवा पाए, कैसे डिक्टेटर बनेंगे? एक राहुल गांधी जो मुंह से ही टट्टी करता है, बिना सर पैर की बातें करता है, लेकिन मोदी जी उनका मुंह बंद नहीं करवा पा रहे हैं। एक जर्मन शेफर्ड है जो जर्मनी में बैठकर भौंकता रहता है, मोदी जी उस टटपुंजिए का मुंह नहीं बंद करवा पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर सच में कल को मोदी डिक्टेटर बन जाए तो कितना घटिया डिक्टेटर बनेंगे। तो अगर डिक्टेटर हो तो अच्छा हो ना कि ऐसे लोगों का मुंह बंद करवा पाए। इसलिए आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये रिपीट कर रहा हूँ कि हाँ, हमें डिक्टेटरशिप चाहिए। क्यों चाहिए? आज से 500 साल पहले मुगल्स हमारे देश में आए, हमें लूट कर चले गए, हमें ठोक कर चले गए, हमारे मंदिरों को उजाड़ कर चले गए, हमारी संस्कृति को बिगाड़ कर चले गए, हमारी शिक्षा पद्धति उसको बर्बाद तहस नहस करके चले गए। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, वो हमें ठोक कर चले गए, वो हमारे देश में दरार डालकर चले गए। उसके बाद इन मुगलों के कुछ नाजायज औलाद इस देश में रह गए, उन्होंने अलग देश की मांग करी, उनमें से कुछ लोग तो अलग देश में चले गए, उन मुगल्स के नाजायज औलाद, और कुछ नाजायज औलाद आज भी देश में रह गए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाता है। कोई उठकर बोल देता है कि सनातन डेंगू है, बीमारी है। कोई उठकर बोल देता है कि सनातनी ये लड़की छेड़ने वाले होते हैं। कोई उठकर बोल देता है कि अरे ये राम तो काल्पनिक है। एक जर्मन शेफर्ड जर्मनी में बैठकर बोलता है कि ये हनुमान ये तो मजाक की बात है ना, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को। कोई उठकर सनातनियों को गाली देता है। एक राहुल गांधी मैनिफेस्टो लेकर आता है, उसमें कहता है कि हम बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। बहुसंख्यकवाद मतलब हिंदुओं की आस्था को खत्म करेंगे। तो हमें समझ नहीं आता कि हमें डिक्टेटरशिप क्यों नहीं चाहिए। हमें डिक्टेटरशिप चाहिए ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए, हमें डिक्टेटरशिप चाहिए और अच्छा वाला डिक्टेटर चाहिए, है ना। अगर मोदी से ये काम नहीं होगा तो कोई हमें अच्छा डिक्टेटर चाहिए जो ऐसे लोगों की मुंह बंद करवा पाए। तो कौन है वो आप नीचे कमेंट करके बताना। मोदी जी होंगे ठीक डिक्टेटर या फिर योगी जी? कमेंट करके आप ही बताओ। और मेरे ख्याल से एक बार तो डिक्टेटरशिप आ ही जाना चाहिए ताकि इन लोगों को पता चले कि एक्चुअल में डिक्टेटरशिप का मतलब होता है क्या, डिक्टेटर्स करते क्या है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके साथ डिक्टेटर्स क्या करते हैं, इन लोगों को पता चलना चाहिए। तो बताओ नीचे कमेंट करके कि कौन बेस्ट डिक्टेटर होगा हमारे देश के लिए, मोदी जी या फिर हमारे योगी जी? कमेंट करके बताओ।